हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस प्राचीन इतिहास की पहली क्लास में। आज से हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास को। हम हर क्लास में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ ही इससे रिलेटेड व्याख्या को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी इस पहली क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनके अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण हैं। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ हुआ, जिसमें तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1957-58 में। व्याख्या है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957-58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका में। व्याख्या है, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल भारत पंजाब रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। व्याख्या है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ एक विशाल क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सीन में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली मिली है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे। व्याख्या है, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है।
इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंदहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर एवं झांककर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा को। सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर की बल खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठाया। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिद बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैम व्हीलर। यानी सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर डी बनर्जी।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.10 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। प्रश्न नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात, जैसे 4:2:1 में थी। प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आजमगढ़। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल, वनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्षर देखा जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चंदहुदड़ो से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां तथा
पक्षी कार्य की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों का प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 29 है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपनिषद। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। आज की हमारी पहली क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।